Assalamu alaikum students, hope you all fine. हम लोग रेशोज़ आजकल डिस्कस कर रहे हैं और रेशोज़ के अभी तक हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये स्टार्ट पे सारे के सारे फार्मूलाज काफ़ी डिटेल से गिवन है, इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आए वो उसकी डिस्कशन हो जाए, इंशाल्लाह ये टॉपिक बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। तो हमने डिफरेंट क्वेश्चंस किए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे, उसके बाद we discuss क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रेशोज़ कैलकुलेट करने के साथ साथ मिसिंग वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं जो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। इसके बाद here is a क्वेश्चन नंबर 6 जो हम डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो थोड़ा केयरफुली अगर हम करेंगे तो समझ आनी है, नहीं तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, द समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ MPLC एट 31 December 2016 वाज एज फॉलोज। Here are non-current assets, then net current assets. Net current assets का मतलब होता है current assets minus current liabilities. उसके बाद शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $5 ईच। अगर $5 ईच है तो इसका मतलब है कि ये जो 5 मिलियन हमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है तो पार वैल्यू हो जाएगी $5। इट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 1 मिलियन। अगर आप 5 मिलियन को 5 पे डिवाइड कर दें, नंबर ऑफ शेयर्स विल बी 1 मिलियन। उसके बाद शेयर प्रीमियम 500,000 एंड रिटेन अर्निंग्स 800,000। आगे आए, रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016 वर $160,000। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है, रिटेन अर्निंग्स फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए था प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 December 2016 वर 160,000। लेकिन आगे बढ़ें, आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स विच रिप्रेजेंटेड 60% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो ये जो 160,000 की अमाउंट हमें नजर आ रही है, दिस इज आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। व्हेन दिस इज आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, तो इट मीन्स कि ये जो 160,000 है, दिस इज नॉट फुल फ्लेज प्रॉफिट, ये तो डिविडेंड पे करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट है। तो डिविडेंड यहां पे किया गया 60% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। इट मीन्स कि ये जो इस वक्त 160,000 की अमाउंट है, 160,000, दिस इज 100 माइनस 60, मतलब दिस वैल्यू इज बेसिकली जस्ट 40%। तो अगर मैं इस साल का प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहता हूं, और जिसकी ऑब्वियसली मुझे ज़रूरत है, डिफरेंट फार्मूलाज में मैंने इसको पुट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 160,000 को आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड कर दें 40 से। वाई डिवाइड बाई 40? क्योंकि ये जो $160,000 की अमाउंट है, दिस इज 100 माइनस 60, 100 विच इज प्रॉफिट, उसमें से 60% डिविडेंड पे करके, ये डिविडेंड पे करने के बाद की अमाउंट है। इन दिस वे $160,000 जो अमाउंट है, दिस इज जस्ट 40%। अब मुझे प्रॉफिट पे वापस पहुंचना है, दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, 160,000 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से और डिवाइड कर दें 40 से, योर आंसर विल बी 4 लाख।
4 लाख बेसिकली इस करंट ईयर का प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब आप देखें, सबसे पहले जो हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है, दैट इज व्हाट, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ऑब्वियसली फॉर दिस पर्पज वी नीड टू थिंग्स, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड टैक्स का कोई डाटा नहीं है। अगर कोई डाटा नहीं है तो इसका मतलब है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसी को हम न्यूमरेटर में रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड के दोनों फार्मूलाज के अकॉर्डिंगली द कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंट विल बी 6300,000। कैसे? एक फार्मूला हमने सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड का, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दूसरा फार्मूला क्या था? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में नॉन करंट लायबिलिटीज ऐसा है नहीं, इसका मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। तो 4 लाख डिवाइड बाई 6300,000, 63 लाख, और इसको अगर आप सॉल्व कर लें वी विल गेट अ परसेंटेज, और ये परसेंटेज होगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। एंड दिस इज 6.35%, 6.35%। उसके बाद अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर के लिए हमने क्या सीखा था कि जी नेट प्रॉफिट माइनस एनी प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें पता चल गया दैट इज 4 लाख, और प्रेफरेंस शेयर है नहीं, इट मींस प्रेफरेंस डिविडेंड देयर विल बी नो प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स मैंने बहुत स्टार्ट में बता दिए थे कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं जी 1 मिलियन। तो देखें मेरा नेट प्रॉफिट है जी 4 लाख, और जो माइनस हम करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड वो ऐसा कोई नहीं है। सो 4 लाख डिवाइड बाई 1 मिलियन, so this is $0.4 per share, $0.4 per share। तो इसके बाद नंबर 3 में हमने कैलकुलेट करनी है प्राइस अर्निंग रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट से पहले हमें मार्केट प्राइस दी हुई है। तो प्राइस अर्निंग रेशो का फार्मूला होता है जी मार्केट प्राइस डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस है जी 6.4, अर्निंग पर शेयर आई है 0.4, वी विल गेट प्राइस अर्निंग रेशो। तो 6.4 डिवाइड बाई 0.4 here is 16 हमारा आंसर आ जाएगा प्राइस अर्निंग रेशो का। उसकी वजह कि प्राइस बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले में अर्निंग बहुत कम है पर शेयर। नंबर 4 पे आ जाएं, डिविडेंड कवर। अब देखें डिविडेंड कवर का सबसे पहले तो फार्मूला हम देखेंगे, और फार्मूला क्या है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड आप माइनस कर दें, जो कि इस क्वेश्चन में है ही नहीं, और डिवाइड कर दें हमने कितना डिविडेंड पे किया। तो देखें क्वेश्चन के स्टार्ट पे हमें बता दिया गया था कि व्हाट वाज द डिविडेंड, और जब हमने नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया बाय मल्टीप्लाइंग 160,000 बाई 100 एंड डिवाइड बाई 40, 4 लाख इज द नेट प्रॉफिट। अब तो बहुत आसान हो गया। तो डिविडेंड कितना पे हुआ था, आप इसके दो टेक्निक हैं कि सीधा सीधा एक तो 4 लाख का 60% ले लें, दैट विल बी 240,000,
या जो हमारा 4 लाख है उसका 60% ले लें, या 4 लाख में से 160,000 माइनस कर दें तो एक ही वैल्यू आएगी। तो डिविडेंड कवर आ जाएगा जी this will be 1.67 times 1.67 times dividend cover। नंबर 5 में है जी डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसका फार्मूला दोबारा से सोचें। डिविडेंड ओवर मार्केट प्राइस, डिविडेंड ओवर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो डिविडेंड अभी हम देख रहे थे टोटल है 240,000, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए मुझे चाहिए होता है डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 240,000 का डिविडेंड पे किया गया उसको नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर दें। तो $0.24 पर शेयर डिविडेंड पर शेयर है जी, $0.24 पर शेयर। इसको मैं ऊपर रखूंगा $0.24 पर शेयर, और जो मार्केट प्राइस हमें दी हुई है 6.4 उससे मैं डिवाइड कर दूं, आई विल गेट डिविडेंड यील्ड। तो 0.24 डिवाइड बाय 6.4 तो ये आ जाएगा 0.0375। सो हेयर आर द रेशियोज जो हमने कैलकुलेट की, लेकिन इसमें डाटा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टाइल में था। सो वेरी केयरफुली आपने उसको पहले वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, देन उनको रेशियोज के फार्मूलाज में पुट करें एंड फर्दर वर्किंग आसान हो जाएगी। बी पार्ट के लिए हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या कह रहे हैं, इट इज एस्टिमेटेड दैट द प्रॉफिट फॉर द ईयर ending 31st December 2017 will be same as 2016। तो हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल रखा है जो कि 2016 के लिए आया था 4 लाख। तो ये कह रहे हैं कि 17 में भी 4 लाख ही होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, द कैपिटल एम्प्लॉयड विल आल्सो रिमेन अनचेंज्ड। फाइन, इट मींस कि देयर इज नो मेजर नॉन करंट एसेट्स परचेज्ड, देयर विल बी नो परचेजेस एज सच ड्यूरिंग 2017। अब हुआ क्या कि 1 जनवरी 17 को MPLC हैज द अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट $12 लाख in a project which will bring an additional annual profit of 185,000। एडिशनल नेट प्रॉफिट आएगा जी 185,000। The directors are considering an issue of ordinary shares at a premium of 20% to finance this project. Fine. The rate of dividend paid is expected to remain at 60% of the profit for the year। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द फोरकास्ट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स की बारे में कुछ बताएं फॉर द अपकमिंग ईयर। अब देखें यहां पे $12 लाख की इन्वेस्टमेंट है और डायरेक्टर सोच रहे हैं कि हम इसके लिए क्या करें, शेयर्स इशू करें एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब ये जो 20% का प्रीमियम है, ऑब्वियसली दिस विल बी एट द पार वैल्यू, और पार वैल्यू विच वाज $5। तो अगर आप 5 का 20% लें वो आ जाता है 1। इट मीन्स के 6 प्लस 1 सॉरी 5 प्लस 1 5 विच इज द पार वैल्यू, उसमें $1 जो कि प्रीमियम है वो ऐड हो गया। तो टोटल $6 पर शेयर पे हम शेयर इशू करेंगे। अगर ऐसा है तो क्या करें, 12 लाख को डिवाइड कर दें 6 पे, ये आ जाएगा 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स $2 लाख शेयर्स इशू होने हैं और एक शेयर इशू होना है $6 का।
उस $6 में $5 तो शेयर कैपिटल में जाना है और $1 शेयर प्रीमियम में जाना है. So in this way we can upgrade our share capital balance and reserves balance. मतलब शेयर प्रीमियम का बैलेंस उसको हम अपडेट कर सकते हैं. लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या करना है, जो हमारे रिटेन प्रॉफिट्स हैं उनको भी वर्कआउट करना होता है क्योंकि वो रिजर्व्स का हिस्सा होते हैं. सो दैट्स वाई हमें प्रॉफिट के ऊपर भी वर्किंग करनी पड़ेगी. प्रॉफिट के ऊपर हम कैसे वर्किंग करेंगे कि हम देखेंगे ऑलरेडी जो प्रॉफिट आ रहा है 4 लाख, इस साल भी 4 लाख ही है, और उस 4 लाख के साथ साथ हमें एक एडिशनल प्रॉफिट आने वाला है 185,000. तो हम क्या करेंगे, उस 4 लाख में 185,000 ऐड कर लेंगे और उसका 60% डिविडेंड हम लेस करवा देंगे. फिर से देख लें, क्योंकि डिविडेंड का रेट वही रहना है 60% ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर. और ये बहुत बड़ी, इसकी जरा बाकी स्कीम पे चलते हैं. तो ये देख लें, ये वो रेशियोज हैं जो हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की. और बी पार्ट में जो शेयर कैपिटल हम शो करेंगे कैसे, देख लें. जो ऑलरेडी शेयर कैपिटल था, ऑलरेडी जो हमारा शेयर कैपिटल है दैट इज 5 मिलियन, और अभी जो 12 लाख के शेयर्स इशू होने थे उस 12 लाख में 10 लाख मतलब 1 मिलियन शेयर कैपिटल में जाना है, और ऊपर वाला जो 2 लाख है वो शेयर प्रीमियम में जाना है. फॉर दैट पर्पज शेयर कैपिटल हो गया 5 + 1 6 मिलियन, शेयर प्रीमियम था 5 लाख, उसमें 2 लाख ऐड हो गया तो 7 लाख हो गया. रिटेन अर्निंग्स की वैल्यू कैसे बनी वो थोड़ा सा देख लें. नीचे वर्किंग में एक्सप्लेन किया हुआ है कि जी 400,000 + 185,000, तो टोटल प्रॉफिट जो भी बना उसका 60% हमने डिविडेंड में पे कर दिया, और रिमेनिंग अमाउंट अगर आप 8 लाख के साथ कंबाइन कर लें, दिस विल बी आवर रिटेन अर्निंग्स 1034,000. तो ये रिटेन अर्निंग्स हम शो करेंगे इन द अपडेटेड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स बैलेंसेस. इसके सी पार्ट में हमें क्या पूछा हुआ है, सी पार्ट में कि वे आपने पहले भी रेशियोज कैलकुलेट की हैं फॉर 2016, अब आप करें 2017 के लिए. तो 2017 के लिए हमने रेशियोज जो फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हम वैल्यूज वही यूज करेंगे जो अभी हमने 2017 में रिवाइज की, यानी कि आफ्टर दीज एडजस्टमेंट्स जो भी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड अदर वैल्यूज का स्टेटस है फॉर 2017, तो रिवाइज्ड या न्यू वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमने ये रेशियोज कैलकुलेट करनी है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड अर्निंग्स पर शेयर. अर्निंग पर शेयर में जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो इस वक्त हो चुके हैं, पहले थे 1 मिलियन, तो 1 मिलियन शेयर मजीद इशू हो गए थे, बल्कि 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स. यस, तो 1 मिलियन शेयर्स प्लस 2 लाख, 12 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो चुके हैं एट द ईयर एंडेड डेट 31 दिसंबर 2017. तो हम अकॉर्डिंगली अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर लेंगे. एंड डी पार्ट में हमने थोड़ा सा गाइड करना है MPLC को कि जी वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करे या ना करे. तो हम इसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स गाइड कर सकते हैं कि अगर आप देखें रेशियोज के अकॉर्डिंगली, तो
प्राइस शेयर की ज़रा ज़्यादा है, उसके अगेंस्ट अर्निंग कम है, लेकिन इसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर ठीक है, डिविडेंड कवर दैट इज ओनली 1.67 टाइम्स, ठीक है जी। तो इन दिस वे हमने डिफरेंट पॉइंट्स को लेते हुए उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में गाइड करना है इन्वेस्टर को। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें से हमने 3 क्वेश्चन अभी तक बहुत डिटेल से डिस्कस किए, टोटल 8 हैं। सो आई विश कि आप बाकी क्वेश्चन हैं वो खुद करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो आपको असाइनमेंट्स शेयर की गई हैं गूगल क्लासरूम में, वो काइंडली ज़रूर सॉल्व करके सबमिट करें। सो गुड लक, अल्लाह हाफिज़।